दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन यानी भूगोल यूपी बोर्ड का पाठ 3। इस पाठ का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसका ही हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका क नंबर प्रश्न देखेंगे, ग्लोब किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इनको कुम्हार की चौक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष यानी धुरी पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर ख में पूछा है ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है। यदि एक एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाए तो मानचित्र पर इनकी कुल संख्या 181 होगी। 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में और एक भूमध्य रेखा, कुल मिलाकर 181 होती है अक्षांश रेखाएं। आगे देखेंगे ग नंबर प्रश्न। ग नंबर में पूछा है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों ध्रुवों के बीच ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये पूर्व से पश्चिम खींची गई है। घ नंबर देखेंगे देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अंगा नंबर में है यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बज रहे हो तो भारत की घड़ियों में क्या समय होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बजेंगे तो भारत की घड़ियों में रात्रि का 9:30 का समय हो रहा होगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 2 में अंतर बताना है। तो इसका क नंबर देखेंगे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अंतर बताना है। तो आइए देखते हैं इसका। पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उसके ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और निचली सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जो पृथ्वी है वो जिस अक्ष पर घूमती है उसके ऊपरी हिस्से को या सिरे को उत्तरी ध्रुव और निचले सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ख नंबर देखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा में अंतर बताइए। तो इसका हो जाएगा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। आगे देखेंगे ग नंबर में है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर में अंतर बताइए। तो इसका हो जाएगा अंतर 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। घ नंबर देखेंगे आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त में अंतर। तो इसका हो जाएगा 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में है सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरिए। क नंबर देखेंगे। क नंबर में है प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत खाली स्थान देशांतर रेखा होती है 180 या 90 या 66 डिग्री। तो कितनी डिग्री होती है देशांतर रेखा? तो 180 डिग्री भर देंगे। प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। ख नंबर देखेंगे। ख नंबर में है
अक्षांश देशांतर रेखाओं का मापन खाली स्थान में किया जाता है। डिग्री में, फीट में, घंटा में। जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं उनका मापन किस में किया जाता है? तो डिग्री में। तो खाली स्थान की जगह भर देंगे डिग्री। अक्षांश देशांतर रेखाओं का मापन डिग्री में किया जाता है। ग नंबर देखेंगे। ग नंबर में है सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई खाली स्थान होती है बराबर, कम, घट, बढ़। तो बराबर होती है। खाली स्थान की जगह भर देंगे बराबर। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। घ नंबर देखेंगे। घ नंबर में है शून्य अक्षांश रेखा को खाली स्थान रेखा कहते हैं। तो कौन सी रेखा कहते हैं? तो कर्क रेखा या भूमध्य रेखा या मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा कहते हैं। तो खाली स्थान की जगह भर देंगे भूमध्य रेखा। शून्य अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में है निम्नलिखित के सही जोड़े मिलाइए। तो हमें इसमें सही जोड़े मिलाना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसमें खंड अ है और खंड ब है। तो इसका अ में देखेंगे क नंबर 0 डिग्री देशांतर। इसको ब खंड से मिलाना है अखंड को। तो 0 डिग्री देशांतर दिया है तो इसका हो जाएगा ग्रीनविच। तो इसको ग्रीनविच से मिला देंगे। ख नंबर है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसको मिला देंगे मकर रेखा से। घ नंबर में है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका हो जाएगा आर्कटिक वृत्त। घ नंबर में है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसका हम लोग मिला देंगे दक्षिणी ध्रुव से। और ग नंबर है 180 डिग्री देशांतर। तो इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो हमें इसमें सही जोड़ा मिलाना था तो हमने इसका सही जोड़ा मिला दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।